नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दित्वा सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते मी समय पाहुड मिळ केवली मणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। कर्ता कर्म अधिकार 98, 99 और 100 इन 3 गाथाओं पर कल हमने चर्चा शुरू की थी। अभी तक जो विषय चल रहा था उस विषय की भी अब और गहराई में जाने का समय है। कर्तृत्व संबंधी किंचित मात्र भी विकल्प यदि चित्त में पड़े हुए हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ आकुलता ही पैदा होगी। और पिछले प्रकरण में जो हमने संभवतः 75 गाथाओं से लेकर 85-86 गाथा तक पढ़ा था, वहाँ एक बात पर बड़ा जोर दिया गया था कि 2 द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, बल्कि कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है 2 द्रव्यों के बीच में? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पेज नंबर 181 पर उत्थानिका पढ़िए जरा आप, अमृत चंद्राचार्य की सबसे ऊपर ही संस्कृत में लिखी हुई है। निमित्त नैमित्तिक भावेन अपि न कर्ता अस्ति। ये जीव निमित्त नैमित्तिक भाव से भी किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो अब काय पे ताकत लगाना है? मैं पर द्रव्य का कर्ता उपादान से तो हूँ ही नहीं, बल्कि निमित्त से भी नहीं हूँ। तो अब मुश्किल तो होगी ना, ये बात समझना स्वीकारना कठिन होगा कि नहीं? गुरुदेव श्री कईयों बार इस 100वीं गाथा और इसकी टीका को याद करते थे। तो अब थोड़ा जो हम यहाँ पर मंथन करेंगे उसके लिए थोड़ा 5 समवाय की गहराइयों में भी उतरेंगे और इस विकल्प मात्र का अभाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अज्ञानी जब कर्तृत्व के अहंकार में पड़ा हुआ हो और उससे हम कहें कि तुम पर द्रव्य के उपादान से कर्ता नहीं हो, निमित्त मात्र हो, तो वो निमित्त का लॉलीपॉप समझ लो इस तरह से पकड़ लेता है। चलो निमित्त तो हैं, निमित्त तो हैं, है ना, निमित्त ही सही, बिना निमित्त के कैसे काम हो जाएगा, हम निमित्त तो है ना। तो इस तरह वो निमित्त की रट लगाकर किसी ना किसी प्रकार से पर द्रव्य का कर्ता बनना ही चाहता है। तो इन सब दुर्विकल्पों का भी आचार्य बड़ी सख्ती के साथ यहाँ पर निषेध कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। इसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। एक बार पुनः इन तीनों गाथाओं को पढ़ लेते हैं। कल हमने गाथाएं पढ़ी थी और उनका सामान्य भाव देखा था। आज टीका की विषय वस्तु समझना है। उससे पहले इस विषय वस्तु को समझने की भूमिका हम तैयार कर लें, क्योंकि टीका में तो थोड़े और कठिन शब्द आएंगे, लेकिन हम उसे आसान भाषा में पहले समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो टीका की जो बात आचार्य हमारे गले उतारना चाहते हैं वो हमें पकड़ में आ सकेगी। लक्ष्य हमारा निश्चित होना चाहिए कि एकत्व विभक्त आत्मा यदि प्रकाशित नहीं हो रहा तो हम समय सार नहीं पढ़ रहे। अभी चूंकि पूर्व का विषय
जब कर्ता कर्म संबंध का निषेध करके ये कहा जा रहा था कि दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन ये पंचम काल का मनुष्य इतना छलिया वृत्ति का होता है कि किसी भी प्रकार से अपने कर्तृत्व के अहंकार का पोषण करना ही चाहता है। इसलिए जब उसे ये कहा था कि तुम निमित्त मात्र हो, तो वो इस निमित्त को भी वैसे ही पकड़ कर बैठ गया जैसे वो उपादान रूप से कर्ता बनना चाहता था ना। लेकिन जब भी आप परद्रव्य के कर्ता किंचित मात्र भी ये कर्ता पने का विकल्प पड़ा रहेगा, तो एकत्व विभक्त आत्मा प्रकाशित नहीं होगा। तो जो आचार्य पहले निमित्त की स्थापना कर रहे थे, अब वो एकत्व विभक्त आत्मा को देखने में, उसकी दृष्टि में ये निमित्त ही बाधक बनने लगा। तो अब निमित्त की सच्चाई बताना भी बहुत जरूरी हो गया, इसलिए आचार्य को ये बात कहना पड़ रही है। और आपने देखा ही होगा, ग्रीन कलर में लिखी है ये 100वें नंबर की गाथा, और उस 100वें नंबर की गाथा तक पहुंचने का क्रम 98 और 99वीं गाथा से बनता है। तो टीका थोड़ी सी गंभीर है, और बहुत अच्छे से यदि हम 5 समवाय का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ये विषय भी हमारे हृदय में बैठ जाएगा। पहले गाथा और इसका पद्यानुवाद अपन पढ़ लें। यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, अनुवाद भी अपन अनुशीलन से ही पढ़ेंगे। व्यवहारेण दुआदा करेधि घड़पड़ रधाणि दव्वाणि कर्णाणि अकम्माणिया णोकम्माणि है विवहाणि यदि सो पर दव्वाणिया करे चिणियमेण तम्मोज जम्माणा तम्मो तेण सो णते सिंहवदी कत्ता जीवो न करे दिघड़म लेव पडम लेव शेष गे दब्बे जोगव ओगा उपा दगायते सिंहवदी कत्ता व्यवहार से यह आत्मा घट दिक द्रव्य का इंद्रियों का कर्म का नो कर्म का करता का पर द्रव्यमय हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे पर द्रव्यमय होता नहीं बस इसलिए करता नहीं ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को करे करता कहा तत्रूप परिणत योग और उपयोग को। सामान्य अर्थ इतना है कि पहले तो पूर्व पक्ष रखते हुए आचार्य ने कहा कि ये जीव व्यवहार से या ये आत्मा व्यवहार से घट का पट का और रथ का कर्ता कहा जाता है। वास्तव में घट पट रथ ही उन्हें नहीं बताना था, बल्कि साथ में ये भी बताना था कि ऐसे ही कर्म और नौ कर्म का कर्ता भी व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन ये व्यवहार असत्यार्थ है, ये तो पूर्व में ही कह दिया है। व्यवहार नयो ना अनुसर्तव्या, व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। व्यवहार नय तो एक भूमिका विशेष में लोकोपचार निभाने तक के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि व्यवहार नय के अनुसार ही मान्यता बन जाए तो परमार्थ की कभी सिद्धि नहीं हो सकती, और मुक्ति का पंथ तो परमार्थ से ही साधा जा सकता है। तो ये व्यवहार नय की बात है। और फिर इसका मजबूत पक्ष रखते हुए अगली गाथा में कहा कि यदि घटपट रथ का कर्ता हो जाए, परद्रव्य का कर्ता हो जाए, उसे परिणमन कराने वाला हो जाए,
तो जीव को तन्मय होना पड़ेगा। बिना तन्मय हुए बगैर वो उनका कर्ता नहीं हो सकता। चूंकि ये जीव परद्रव्य में अथवा पुद्गल में तन्मय नहीं होता, तो जब तन्मय नहीं होता तो कर्ता कैसे हो सकता है? तो ये उन्होंने पिछली ही बात का निराकरण कर दिया और फिर पारमार्थिक बात 100वीं गाथा में कही कि इसलिए वास्तव में परमार्थ की दृष्टि यदि से देखोगे तो ना घट का, ना पट का, ना क्या कहते हैं रथ का, और ना किसी भी परद्रव्य का कर्ता ये आत्मा नहीं है। शेष ये दव्य लिखा है ना, किसी भी द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो क्या है? जोग होगा, योग और उपयोग का एक किंचित परिणमन किसी काल विशेष में घटता है और उतने से काल के कारण ये उसका कर्ता बनता है उस पर्टिकुलर क्षण में। यानी पर द्रव्य के परिणमन में, जो सैद्धांतिक बात कल भी हमने याद की थी, दो द्रव्यों के बीच में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का और दूसरे द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब देखो कितना कितना मुक्त कर दिया। जीव है या द्रव्य है अनादि अनंत, तो अब वो अनादि अनंत के कर्तृत्व को हमने हटाकर कितना कर दिया है? एक पर्याय मात्र। मतलब हमने सदियां आपसे छीन ली और लम्हा आपको दे दिया। समझ में आया? एक लम्हा ही तो रह गया ना। एक उपन्यास लिखा है कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर नाम के लेखक हैं, उनका एक उपन्यास है और उसकी बहुत अच्छी पंक्ति है, शुरू में ही है पंक्ति भूमिका में। कितने पाकिस्तान, वो एक उपन्यास का एक रूपक है। कहते हैं कि एक पाकिस्तान थोड़ी बना 1947 में। हमारे देश में देखोगे तो सदियों से पाकिस्तान बने हुए हैं। पाकिस्तान मतलब बंटवारे। तो उन्होंने बहुत धर्म, जाति, है ना, अलग अलग पीढ़ियों, महाभारत और रामायण काल में भी जाकर उन्होंने पाकिस्तान बताए कि देखो ये जो राग द्वेष की परंपरा ये कहाँ कहाँ पलती है। तो उन्होंने उसकी भूमिका में एक लाइन लिखी, लम्हों की खता और सदियों की सजा, है ना। खता कितनी देर की होती है? लम्हों की होती है। और सजा कितना भोगना पड़ता है? सदियां उसकी सजा भोगती हैं। एक बार सन 2015 की या 16 की बात होगी, अपनी भोपाल जेल है ना, ISO सर्टिफाइड जेल कहलाती है, इसके भी सर्टिफिकेट मिलते हैं, मतलब, है ना, जेलों के भी। तो उसके ऊपर एक स्टोरी करने मैं गया था। तो उस समय एक सुशोभन बैनर्जी करके होते थे, वो ADG थे, और अखिलेश तोमर उसके जेलर थे। तो इन लोगों ने कुछ नवाचार वहाँ पर किए थे कि मुख्य धारा से बंदियों को जोड़ा जाए, तो उसी पर एक बड़ी स्टोरी की थी। तो उसमें मैं ऐसे ऐसे अपराधियों से मिला जिन्होंने 5-5, 6-6 खून किए। कई ऐसे थे जिसने अपनी पत्नी को मार दिया, अपनी बहन को मार दिया, है ना, माँ को मार दिया, ऐसे लोग। लेकिन जब उनके पास बैठ के उनसे चर्चा की तो बस वो एक ही कहते थे कि क्या बताएं, उस समय पता नहीं क्या हो गया था। और वो इतने सदाशयता से, इतनी सज्जनता के साथ वो व्यक्ति बात कर रहा है। वो 20-20 साल, 18-18 साल की सजा भोग रहा है। तो उसको, उनको देखकर यही विचार आया कि देखो क्षणवर्ती कषाय के परिणमन में और वो सजा भोगना पड़ रहा है 20-20 साल के लिए, है ना। तो तुरंत वो लाइन दिमाग में आई कि लम्हों की खता है और सदियों की सजा है। नाथूराम गोडसे को विकल्प आया, गांधी को उन्होंने क्या समझा कि ये देश के लिए, हिंदुत्व के लिए खतरा है, तो बस उसने गोली तान दी। अब वो तान दी, वो समझ लो 2, 5, 7, 10 दिन का, जितने भी दिन का आवेश रहा हो, क्षणिक कषाय थी, चीजों की समझ पैदा नहीं हो पाई। तो आज बोलो उसकी सजा कितने लोगों को भोगना पड़ा। आपको पता है, अब कोई गोडसे सरनेम तक नहीं लगाता, जबकि गोडसे तो महाराष्ट्र का एक, मराठी भाषा का एक सरनेम हुआ करता था, काफी लोग होते थे, सरनेम रखना ही छोड़ दिया। जैसे किसी का नाम रावण नहीं मिलता ना ऐसे ही अब सरनेम भी गोडसे नहीं मिलता है। तो वो लोग खता कितनी देर की थी है? और सजा कितने को भोगना पड़ता है। और अकेले गोडसे नहीं सजा थोड़ी भोगी, किन किन ने भोगी। राधा कृष्णन ने एक कमेंट किया था जब गांधी जी की हत्या गोडसे के द्वारा हुई, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना, दूसरे राष्ट्रपति, उन्होंने कहा देश के सबसे सख्त हिंदू को एक दूसरे हिंदू ने हिंदुत्व के नाम पे मार दिया ऐसी एक कमेंट किया। एक ऐसा, इसी कमेंट को आधार बनाकर छोटे दादा ने भी एक कमेंट किया था, है ना। जब गुरुदेव के नाम महासभा ने, तत्कालीन महासभा ने एक आदेश पारित किया
गुरुदेव के नाम मतलब मुमुक्षुओं के नाम कि ये गैर दिगंबर हैं, ये महासभा का आदेश निकला, ठीक है ना। तो फिर दादा ने एक टिप्पणी की उस आदेश के ऊपर, है ना। कुंद कुंद के सबसे बड़े भक्त को कुंद कुंद के नाम पर कुंद कुंद के भक्तों ने गैर कुंद कुंद आमनाय वाला घोषित कर दिया। समझ में आया कि नहीं? खैर ये तो एक दूसरी बात हुई। मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि कुछ क्षणिक आवेश में एक लम्हा यदि सजा करे, लम्हा यदि खता यानी समझते हैं ना, अपराध करे, दोष करे, तो उसकी सजा लम्हे को ही भोगना चाहिए कि नहीं। लेकिन सजा क्या भोगता है? सजा तो सदियां भोगता है, और लम्हे की बात लम्हे में ही खत्म हो जाए, उसे सदियां नहीं ढोएं तो कितना अच्छा हो। तो आचार्य ने द्रव्य की सदियां हैं अनादि अनंतता, और एक समयवर्ती पर्याय है उसका लम्हा। तो कहते हैं यदि तुम्हें ये निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाना भी है तो लम्हे के साथ लगाओ, सदियों के साथ मत लगाओ। सदियां मतलब अनादि अनंतता के साथ मत लगाओ। तो इससे क्या साबित होता है कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध थोड़ी है, वो तो योग और उपयोग का क्षणवर्ती परिणमन जो हो रहा है ना, उसके बीच में है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है भी। अब वो लम्हा चला गया तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी चला गया। इसमें उदाहरण आएंगे, इसकी टीका जब हम पढ़ेंगे तो उदाहरण आएंगे। जैसे कि कुम्हार घड़े का करता है, तो कुम्हार तो एक साइड जाके छाया में बैठ के बीड़ी पी रहा है, तो बोलो घड़ा बन रहा है कि नहीं? क्यों करता है ना, निमित्त से तो करता है कि नहीं। अरे जब कुम्हार का उपयोग और उपयोग लगेगा तब वो निमित्त है, पूरा 24 घंटे का कुम्हार थोड़ी करता हो जाएगा। हमने ये मकान बनाया, चलो ठीक है, हम बनाने वाले तो नहीं है कोई, हम तो मात्र निमित्त हैं। तो निमित्त अकेले हो ना तुम, तो तुम भी यहाँ हो, मकान भी सामने है, तो तुम्हारी मौजूदगी में ये मकान बनते रहना चाहिए था ना, क्योंकि निमित्त तो विद्यमान है कि नहीं। तो बोलो क्यों नहीं बन रहा? निमित्त की उपस्थिति में भी काम क्यों नहीं हो रहा है? योग और उपयोग नहीं लग रहा ना। योग और उपयोग तो तभी का था, अब नहीं है। तो जब योग उपयोग नहीं लग रहा तो तुम अब निमित्त भी नहीं हो। आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, हमारी समस्या यही तो है कि हमने कभी दुकान खोली। अरे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को रिकमेंड कर देते हैं तो उसकी नौकरी लग जाती है। कई बड़े बड़े कलेक्टर अधिकारी होते हैं ना, उनकी रिकमेंडेशन में बहुत सारे लोग रोजगार पा जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो अब वो उस पद से बाहर भी चले जाएं तो भी कहते हैं हमने इनकी नौकरी लगवाई थी, हमने इनकी। अरे भाई वो योग और उपयोग का परिणमन तो होकर निकल गया और तुम करता आज तक बन रहे हो। एक लाइन आती है ना 10 लक्षण की पूजा में, मान करन को कौन ठिकाना। जरा अपने अपने मान करने की वजह तलाशना और उन वजहों के भीतर जाना। आप कभी अध्यक्ष थे मंदिर के, कभी आपने उस मंदिर का निर्माण कार्य कराया, कभी उसकी तरक्की कराई, लेकिन तुम करता कब तक बनोगे? जब अध्यक्ष नहीं भी हो। और यही होता है कि नहीं, हमने रोटी बेली, योग और उपयोग का परिणमन क्षणिक हुआ, हो गया, खत्म। अब वो डिब्बे में रखी हुई रोटी के भी तुम करता हो। अब भले ही तुम ये कह रहे हो कि हम निमित्त करता है, निमित्त करता है, तो कहते हैं निमित्त तो विद्यमान है ना। तू यदि अपने आप को निमित्त कहता है तो कार्य होते रहना चाहिए कि नहीं। ये तर्क दिया है, मैं उसे सरल भाषा में बता रहा हूं। नित्य कार्य प्रसंगात, यदि निमित्त करता हो जाए, टीका में ये शब्द है संस्कृत में, नित्य कार्य होने का प्रसंग आएगा। यदि निमित्त को करता, निमित्त से भी किसी भी रूप में कारण सिद्ध करोगे ना, निमित्त को कारण मानोगे, तो नित्य कार्य होते रहने का प्रसंग आएगा। अब आप देख लीजिए, सब जगह लगा लीजिए। बोलो ये मेट्रो कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? तो वो गुदली बिल्ड कौन कहने लगे कि मैं बना रहा हूं। तो बोलो अब ये जो लाइन बन गई है वो लाइन और बनते ही रहना चाहिए। अब 2-5 साल बाद जब ये पूरा काम निपट जाएगा उसके बाद भी बनते रहना चाहिए, क्योंकि वो तो विद्यमान है कि नहीं। शीला दीक्षित कहने लगे दिल्ली की मेट्रो का विस्तार किसने किया था? पूर्व मुख्यमंत्री थी ना। तो शीला दीक्षित तो कहने लगे तुम अभी भी विद्यमान हो, तो अब क्यों नहीं बन रही? यदि ये कहने लगे अब तुम निमित्त नहीं हो, तुम किसी काल में थे, लेकिन उस पुराने कर्तृत्व का तुम अहंकार अभी तक पाले हुए हो। ये मैं शीला दीक्षित का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, और हमें उसे नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है। हमें जिसको जो लगता है ना कि मैंने ये किया, मैंने पैसा कमाया, हमने बाल बच्चों को बड़ा किया, हमने इसको इंजीनियर बना दिया, हमने इसको डॉक्टर बना दिया। आप जरा एक बार ईमानदारी से विचार करो, 1000 लोग एक कोचिंग में पढ़ते थे और 2 बच्चों के फोटो लगे हैं चौराहे पे, वो 998 का क्या हुआ? जरा उनकी भी तो बात करो। कोई कहने लगे हमारा पढ़ा हुआ लड़का कलेक्टर बन गया, हमारा पढ़ाया हुआ लड़का IITN बन गया।
तो वो 998 का क्या हुआ? तुम्हारा पढ़ाया हुआ एक लड़का पेट्रोल भी भर रहा होगा कहीं पे, पेट्रोल पंप पे, तुम्हारा पढ़ाया हुआ एक लड़का ऑटो भी चला रहा होगा, और तुम्हारा पढ़ाया हुआ एक लड़का हो सकता है कुछ भी नहीं कर रहा होगा, हो सकता है वो भिक्षा मांगने चला गया हो, इतनी बुरी स्थिति उसकी मानसिक हो गई हो। अब बोलो क्या करोगे? अब उसका कर्तव्य तो अपने सर पे लोगे कि नहीं? तो क्यों नहीं लेना चाहते? अच्छा, इसमें मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी का भी तो विचार करो किसकी है। तो वो मेजॉरिटी वाला पक्ष तो आप ये देखोगे कि उसमें तो तुम योग्यता का ही विचार आ रहा है वहां पे। अब वो 998 नहीं बने तो क्यों नहीं बने? तो क्या कहोगे 998 में? उनकी लायकात नहीं थी, हम जो भी शब्द बना लें वहां पे, उनकी पात्रता नहीं थी, लायकात नहीं थी। वो तो शुरू से ही हमें लगते थे नहीं कर पाएंगे। जब तुम्हें शुरू से ही लगता था तो पहले ही निकाल देते कोचिंग से। तुम क्यों संभावनाएं तलाश रहे थे इनमें कि शायद इसके अंदर कोई परिवर्तन हो जाए, शायद हम इसे कमजोर समझे और यही टॉपर बन जाए, और फिर पैसा तो आ ही रहा है, टॉपर बने या ना बने। तब तुम्हें क्यों लग रहा था? लेकिन फिर भी इस व्यक्ति की इतनी बुरी वृत्तियां हैं कि वो क्षणिक कर्तृत्व, क्षणिक परिणमन को, एक समयवर्ती पर्याय का जो परिणमन हो रहा है ना, उस निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा घनीभूत तरीके से जुड़ जाता है कि वो उसका श्रेय भी लेने का मौका नहीं छोड़ता। चलो ठीक है, हम निमित्त ही सही, लेकिन निमित्त तो हैं, निमित्त तो हैं। तो ये जो तुम्हारी वाणी में निमित्त का जो बल दिख रहा है ना, इससे तुम कभी अकर्तृत्व को समझ ही नहीं पाओगे। तब जाकर आचार्य को ये समझ, इसे आपको जो भी समझना है समझ लो, ये ओवरडोज समझ लो, इसे थर्ड डिग्री समझ लो। उन्हें ये कहना पड़ा कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी, निमित्ता ये लिखा ना, निमित्त नैमित्तिक भावेन अपि, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी ना करता अस्ति, करता नहीं है। क्योंकि एकत्व व्यक्त आत्मा दिखना चाहिए, यदि वहां भी निमित्त दिख रहा है तो वो नहीं दिखेगा। थोड़ा सा और अब लंबा घुमा के मैं लेके आता हूं। ये निमित्ताधीन वाले व्यक्ति को, जो कर्तृत्व के अहंकार में पड़ा हुआ है, उसे ऐसा लगता था यदि तुम निमित्त को बिल्कुल ही नकार दोगे ना, तो हमारी हालत हो जाएगी गली मोहल्ले में घूमने वाले लोगों की तरह। इसे संस्कृत में या न्याय शास्त्र में बोलते हैं रथ्या पुरुष की तरह। रथ्या पुरुष समझ, जैसे कि ये मकान बना, तो इस मकान से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। एक आदमी जो हबीबगंज के सामने ऐसे ही बैठा हुआ है, तो अब यदि तुम कहो कि इस मकान से हमारा भी कोई संबंध नहीं है, तो हम में और वो हबीबगंज के सामने वो कटोरा लेके बैठे हुए व्यक्ति में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, दोनों एक समान हो जाएंगे ना। तो कम से कम निमित्त को थोड़ी तवज्जो तो दो, नहीं तो हमारी हालत रथ्या पुरुष जैसी तो हो जाएगी ना। अभी देखो, वो निमित्त की दृष्टि वाला आदमी जैसे तैसे चाह रहा है कि निमित्त को लेके तो आओ बीच में, हमें निमित्त से तो करता मानो। इन बच्चों को पालने पोसने में हमारा निमित्त नहीं है, तो हम में और वो रथ्या पुरुष में, रथ्या पुरुष यानी राह चलता ऐरा गहरा आदमी, जैसे शुद्ध भाषा में ये बोलते हैं। जैसे पत्नी के साथ पति का यदि तनातनी हो जाए और जब एक दूसरे की बात ना माने, एक दूसरे के निर्णयों का सम्मान ना करे, तो क्या कहते हैं? हम पति हैं तुम्हारे, हमें कोई ऐरा गहरा समझ लिया है क्या? तो ऐरा गहरा को संस्कृत की भाषा में न्याय शास्त्र में बोलते थे रथ्या पुरुष। यदि वो दो तकनीकी लोगों की लड़ाई हो, मतलब दोनों शास्त्र पढ़े हुए हों, है ना, तो ऐसी बात करेंगे वो, हमारा तुम्हारा का आपस में कोई संबंध है कि नहीं है? किंचित अभी संबंधो अस्ति ना, अहम ना रथ्या पुरुषः अस्ति, मैं कोई रथ्या पुरुष नहीं हूं। तो उसे खड़ी भाषा में बोलते हैं, हम कोई ऐरे गहरे नहीं है, हम तुम्हारे पति हैं। जैसे बच्चा यदि बात ना माने, हम पिता हैं तुम्हारे, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती, हम कोई ऐरे गहरे नहीं है। तो ऐसे ही वो निमित्ताधीन दृष्टि वाला बोल रहा है कि यदि निमित्त कुछ भी ना हो, निमित्त के आप कर्तृत्व से सर्वथा इंकार कर दो, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? रथ्या पुरुष जैसी हो जाएगी। इसलिए निमित्त से काम होता है, निमित्त से काम होता है, ये वो बताना चाह रहा है। आचार्य कह रहे तू बैठ शांति से, अपन विचार करते हैं, है ना। हमें कार्य का नियामक कारण खोजना है, और कुछ तेरे तर्क हो तो तू वो भी दे दे। तो कहते हैं, आप कहते हो कि व्यापक संबंध जहां पे हो उससे ही काम होता है ना। और ये पूर्व में ये चर्चा चली भी है, 99 नंबर की गाथा भी यही कह रही है कि तन्मय होना पड़ेगा, उस कार्य को करने के लिए तन्मय होना पड़ेगा। समझना भैया, है ना, धैर्य से क्योंकि अभी मैं तो टीका पढ़ भी नहीं रहा हूँ, अभी टीका पढ़ूंगा तो और कठिन लगेगी। मैं तो क्या बताऊं, जब ये गुरुदेव को और दादा को इस बारे में सुनते हैं तो उनकी बहुत महिमा आती है।
हमें समझने लायक तो बनाया है, ये समझाने लायक भी बनाया है और समझने में जितनी मेहनत लगती है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत समझाने में लगती है। और हम बार बार ये विचार करते हैं यदि ये लोग नहीं होते ना तो हमें समझाने की काबिलियत नहीं होती है। और फिर अंदर भीतर उतारने के लिए और एक बात और सुनना, मुझे जितनी महिमा उनकी आती है उतनी आपकी भी आती है कि आपके सामने ये बात कर पा रहे हैं। नहीं तो मुझे तो सुनते समय ये लगता है कि मैं ये समझाऊंगा कैसे, ये सुनेंगे कैसे, और आज यदि ये सुन लेंगे तो कल आना बंद कर देंगे। ये कौन सुनना चाहता है? सिंपल सोबर चीज पकड़ाओ लोगों को कि कितनी पूजा करना है, कितनी भक्ति करना है, क्या सोचना है, क्या निर्णय करना है, शांति से सिंपल बात बताओ। ये इतनी दिमागी रस्सा कस्सी क्यों करवा रहे हो? लेकिन आप धैर्य से सुनते भी हो ना, तो ये भी बड़ी महिमावान बात है कि उस चक्कर में हम कह पाते हैं। और आपसे कहना है तो उस चक्कर में 2-2, 4-6 बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे कम से कम अपने अंदर और क्लियरिटी आती है। तो ये इसमें आपका उपकार बहुत है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य से सुनना। क्या कह रहे थे कि वो ये प्रश्न कर रहा है कि यदि आपको लगता है व्यापक संबंध है ना, बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट वाली बात है ये। करणानुयोग में फैक्ट होते हैं, द्रव्यानुयोग में कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में फैक्ट की भूमिका होती है, लेकिन यदि सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट को पकड़ लोगे और कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंचोगे तो भी काम नहीं होने वाला है। सब जैसे जनगणना हो रही है तो जनगणना हो जाने के बाद क्या आएगा? फैक्ट निकल कर आएंगे ना, डेटा निकल कर आएगा कि यहाँ पर इतने गरीब हैं, इतने बेरोजगार हैं, इतने लोगों को खाना नहीं मिलता। तो अब इस डेटा से आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझना है कि ये गरीब क्यों है, यहीं का आदमी गरीब क्यों है, इस प्रदेश के आदमी गरीब क्यों नहीं है, इधर के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हो तब आप उस मूल विपरीत कारण को दूर करने का प्रयास करते हो। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अब हमने करणानुयोग से फैक्ट समझ लिया, चरणानुयोग से, प्रथमानुयोग से फैक्ट समझे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो कि इस गुण स्थान में आखिर क्यों बंद नहीं हो रहा है ना। फलाने महापुरुष के ऊपर ऐसी ऐसी विपत्तियां आई अथवा वो भोगों के बीच में रह रहे हैं, तो भी आखिर क्या कारण है कि इतने वर्षों तक 6 खंड का भोग करते हैं और वस्त्र उतारने के काल में, समझ लो अंतर्मुहूर्त मात्र काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अंतर की धारा को समझना पड़ेगा ना, वो कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट वाली बात चल रही है यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। निमित्ताधीन दृष्टि वाला ये कह रहा है कि कारण, जिसे आप कारण कह रहे हो ना, जो व्यापता है, जैसे कि घड़े का कारण आपने किसको कहा? मिट्टी को कहा। तो अब वो ये कह रहा है कि खदान में भी तो मिट्टी पड़ी है, घड़ा क्यों नहीं बन रहा? खदान में मिट्टी, त्रिकाली उपादान पड़ा है ना खदान में। यदि आपको लगता है वो व्यापने वाला त्रिकाली उपादान कार्य का वास्तविक कारण है, या उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है नियामक कारण है, तो उस नियामक कारण के कारण वो घड़े बनने का प्रसंग कहां पर खड़ा हो जाएगा? खदान में भी हो जाएगा कि खदान की जितनी मिट्टी भी दुनिया में पड़ी हुई है सबसे क्या कर रहा है? घड़े ही बने जा रहे हैं, घड़े ही बने जा रहे हैं, घड़े ही बने जा रहे हैं। कारण यदि विद्यमान हो तो कार्य होना चाहिए ना। तो त्रिकाली उपादान तब तक कोई मतलब का नहीं है जब तक कि निमित्त मौजूद ना हो। तो ये उसने प्रश्न किया है। अब देखो प्रश्न कितना जेन्युइन है। यदि हृदय पर हाथ रख के विचार करो तो अपने मन में भी पड़ी हुई है ये बात, भले हमें बोलना आता हो या नहीं आता हो, पड़ी हो ना। अभी कोई कहने लगा इस मकान को किसने बनाया, तो हम कह देंगे तुरंत ये ईट मिट्टी ने बनाया है, सीमेंट ने बनाया है। तो ईट मिट्टी सीमेंट तो सब जगह पड़ी हुई, मकान ही मकान क्यों नहीं बना जा रहा है? तो क्यों नहीं बना जा रहा? तो वो उत्तर हमसे ये सुनना चाहता है। क्या उत्तर सुनना चाहता है? निमित्त नहीं मिला, निमित्त नहीं मिला। तो जब हम ये कह देंगे निमित्त मिलेगा तब काम होगा, तो बस उसकी जीत हो गई। वो यही तो सुनना चाहता है तुमसे। समझ में है ना? कर्तृत्व का अहंकार बहुत गहरा है, इसलिए ये पूरक है अधिकार। पूरक मन काम रोको प्रस्ताव, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आएगी तो पुण्य पाप अधिकार समझ में नहीं आने वाला, आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। और ये समझना ही सबसे मुश्किल है और ये समझना इतना मुश्किल है कि समय सार पूरा होने के बाद भी उन्हें यही समझाना पड़ा। मतलब मोक्ष अधिकार पूरा होने के बाद फिर यही समझाया। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी यही बताया कि मैं परद्रव्य का करता नहीं हूँ, परद्रव्य का करता नहीं हूँ, यही समझाते हैं। तो अब ये प्रश्न है। तो अब आचार्य कहते हैं देखो, त्रिकाली उपादान जो होता है ना, वो कार्य का नियामक नहीं होता, वो स्वभाव का नियामक होता है। त्रिकाली उपादान में क्या ढूंढना है आपको? कार्य नहीं ढूंढना है, बल्कि उससे तो क्या होता है, वो स्वभाव का नियामक है। अभी यदि आपको पकड़ना है 5 समवाय में से त्रिकाली उपादान को कहां पे पटक दो?
स्वभाव में ले जाके पटक दो, बस बात खत्म। लेकिन कहते हैं उपादान उतना ही मात्र नहीं होता है, उपादान के दो और भेद होते हैं। उसमें से एक भेद है पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर यानी होता है जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, थोड़ी पहले, थोड़े पहले, थोड़े थोड़े पहले। अभी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, व्यय लगाना है उसमें। अभी उस व्यय को थोड़ी देर साइड में रखो और इसको लगाओ अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का सिलसिला। क्या लगाना है यहाँ पे? क्योंकि आप जिसे पूर्व पर्याय का व्यय कह रहे हो तो वो आप अपने ज्ञान से कह रहे हो, क्योंकि आपका ज्ञान जस्ट बिफोर की पर्याय को तो पकड़ नहीं पा रहा है, वो थोड़ी मोटी पर्याय को पकड़ रहा है बहुत पीछे जाके। जैसे कि मान के चलो कि हम ये शास्त्र पढ़ रहे थे, फिर शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमको विचार पैदा हुआ और विचार पैदा होते होते हम भीतर अंतर्मुख गए और अंतर्मुख होने के काल में ही समझ लो वो करण लब्धि आदि हो गई। अब वो करण लब्धि को तो सम्यक दृष्टि भी नहीं पकड़ पाएगा, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी गम्य विषय, करणानुयोग के विषय जितने होते हैं वो केवल ज्ञानी गम्य होते हैं, वो तो करणानुयोग बता देगा केवल ज्ञान गम्य विषय को। अदरवाइज वो क्षयोपसमिक ज्ञान वाला जो है ना सम्यक दृष्टि, वो भी अपनी बहुत पहले की पूर्ववर्ती पर्याय को पकड़ेगा। अब वो उसने जो पर्याय पकड़ी, अब मान के चलो उसने पर्याय पकड़ी कि हम जब ये वाला व्याख्यान सुनने आए या उन मुनिराज के हम पास पहुंचे अथवा हम जिनबिंब देखने पहुंचे, तो जिनबिंब देखते ही देखते हमारे क्या परिणामों में निर्मलता पैदा हुई। तो अब उसमें हो सकता है असंख्यात समय बीत जाए, अनंत समय बीत जाए, लेकिन वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उसके लिए क्या होगी? वो जिनबिंब जब उसने देखना चालू किया था। अब जिनबिंब देखने से लेकर सम्यक दर्शन होने तक की जितनी पर्याय हैं उन सबको मैं यहाँ पर कह रहा हूं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का सिलसिला। और ये जो सिलसिला है ना इसका नाम है विधि, प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर को ही 5 समवाय की भाषा में बोलेंगे पुरुषार्थ। इसलिए पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाला प्रकरण याद करो। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में टोडरमल जी ने ये कई बात लिखी, तत्व निर्णय, तत्व निर्णय, तत्व विचार। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है जो काम होगा, अब इस प्रोसीजर से काम हो जाए तो हो जाए, ना होए तो ना होए, है ना? ये प्रोसीजर, जैसे कि मिट्टी पड़ी हुई थी कहाँ पे? खदान में। खदान से निकलकर उसे घड़ा बनना था, तो इस घड़े बनने तक के काल का जो पूरा प्रोसीजर है ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। उसको आचार्यों ने कुछ नाम दिया मोटे मोटे, वैसे तो बहुत सारी पर्याय होंगी। कि मिट्टी का जो डिगला है वो डिगला उठकर मशीन पर मतलब वो चके पर आया तो उसको स्थाल को स्थास कुसुल ऐसे कुछ नाम दिए हैं। अभी मुझे भी नहीं मालूम स्थास किसे कहते हैं, कुसूल किसे कहते हैं, लेकिन कुछ नाम होते हैं कि जब वो मिट्टी का टिगला आता है और वो ऐसे फैलता है ना, तो उसे स्थास बोलते हैं। फिर जब वो ऐसा होने लगता है तो उसे कुसूल बोलते हैं। और फिर उसके बाद फिर वो बनने के बाद भी ठप ठप करता है, अंदर हाथ लगाता है, फिर बाहर से पीटता जाता है। तो ये जितनी भी प्रक्रिया चल रही है सब क्या? ये है प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर में जब तक वो आखिरी थाप लगाकर ऐसे ना रख दे तब तक तो घड़ा नहीं बना। तो ये आखिरी थाप लगने तक का जो पूरी प्रोसेस चल रही है ये क्या है? ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का सिलसिला। अब देखो कमाल की बात हुई क्या कि बना रहा था वो स्थास दशा तक पहुंच गया या कुसूल तक पहुंचा, और कुसूल पे जब वो पहुंचा होगा तो उसे लग गया प्यास या बाथरूम लग गया ना, और वो चला गया पानी पीने। और पानी पीने गया तो 2-4 दोस्त यार मिल गए तो उनसे बात करने लगा। अब वो बात करने लगा तो जब वो लौट के आया तब तक तो मिट्टी सूख गई थी। अब वो क्या करेगा कि जो काम वो तेजी से आगे बढ़ने वाला था या वो जिस प्रोसीजर से जो कार्य की उत्पत्ति होने वाली थी, और जब वो कोई पहला दूर से व्यक्ति देख रहा था कि ये घड़ा बनाना चालू किया है तो मुझे लग रहा है कि 15 मिनट में बन जाएगा घड़ा, लेकिन उसे ये थोड़ी मालूम था कि 10 मिनट बाद ये पानी पीने चला जाएगा और जब आएगा तो पता चला फिर से प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो वो जो 15 मिनट का काम था वो कितनी देर लग गई? 1.5 घंटे लग गया ना उसमें। अथवा फिर और कोई काम आ जाए, हो सकता है उस दिन बना ही ना वो। बोलो क्यों नहीं बना उस दिन घड़ा? इसका उत्तर मिलेगा तीसरे वाले पॉइंट में, जिसे हम होनहार और काल लब्धि कहते हैं। और इस होनहार और काल लब्धि का नाम है योग्यता। योग्यता नियामक है, इसलिए जाके क्या कहेंगे बाद में, जैसे कि मेरे ज्ञान का कौन सा गे बनेगा ये कौन तय करेगा? हम में ज्ञान स्वभाव तो है, लेकिन अमुक पर्याय का अमुक तरह का गे जानने में क्यों नहीं आ रहा? तो उत्तर क्या है?
उसमें निमित्त की भी बात है और उपादान की भी बात है। तो आचार्य ने सूत्र लिखा, परीक्षा मुख का सूत्र है ये, स्वावरण क्षय उपसम लक्षण योग्यता। स्वावरण क्षय उपसम ये तो हो गया निमित्त, और योग्यता ये क्या हो गया? उपादान। योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, योग्यता इस बात की व्यवस्था करेगी कि काम होगा कि नहीं। ऐसे ही तुम तत्व निर्णय कर रहे थे, और तत्व निर्णय एक ऐसा काम है कि बस वो कंटिन्यूटी में चलने वाला काम है, क्योंकि काम होगा मतलब वो प्रोसीजर लास्ट मोमेंट तक फॉलो होगा तो सम्यक दर्शन होगा। लेकिन उस प्रोसीजर के बीच में थोड़ी सी भी ढिलास आ गई तो फिर क्या हो गया? आप कोई कहने लगे, लोग कहते हैं ना, हम तो बचपन से 5 साल की उम्र से ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं, हमें ये स्वाध्याय मिला है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उस प्रोसीजर के बीच में तुम कितनी देर के लिए कब कब छोड़ छोड़ के चले जाते हो? रिटर्न तो चाहिए अनंत काल का, और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है महीनों का। वो 6 महीने का इन्वेस्टमेंट मांगा है ना आचार्य ने, 6 महीने, तो 6 महीने कंटिन्यूटी चाहिए, चाय पानी बीड़ी का ख्याल नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे वो कुमार को आ रहा है ना, यहाँ ख्याल का मतलब वो है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाओ, ये काम बहुत आसान है। और यहाँ तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन पड़ा हुआ है। यदि हम एक यूट्यूब पे प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं तो 5-6 रील इधर उधर की देख के आ जाते हैं। अब बोलो क्या होगा? व्हाट्सएप सुनते हैं कि देखें कोई काम की सूचना तो नहीं आई, लेकिन काम की सूचना में 3 घंटे फालतू की सूचनाएं पढ़ के जाते हो। अब बोलो क्या करोगे इसे? तो इतने डिस्ट्रैक्शन में आपका मालूम है वो मिट्टी सूख जाती है, तो घड़ा कहां से बनेगा? तो परिणामों में आचार्य ने जब 36वें नंबर की गाथा के बाद कलश लिखा था, यही तो कहा था 35 नंबर की गाथा के बाद कि ये जो भीगा हुआ परिणाम है ना, इसमें उपयोग को उपयोग में स्थित कर लो इसी को, क्योंकि तुम्हें मालूम था चप्पल पहनोगे तो कड़क हो जाओगे। इतनी बात थोड़ी है, इसलिए यही इसी वक्त ये काम हो जाना चाहिए। तो अब ये होनहार और काल लब्धि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हमारे हाथ में क्या है? आचार्य टोडरमल जी ने तो कह दिया, काल लब्धि और होनहार तो कुछ वस्तु नहीं, तुम्हारे हाथ में एक ही चीज है, प्रोसीजर फॉलो करो। और वो प्रोसीजर क्या है? तत्व निर्णय, तत्व निर्णय, तत्व निर्णय, तत्व निर्णय। ये तत्व निर्णय मतलब वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का सिलसिला है। अब वो पूरा लिखा है टोडरमल जी ने, ये कभी पुराण आदि पढ़ता है, कभी गुणस्थान आदि से अपना स्वरूप विचार करता है, कभी 3 लोक आदि के विषय में पढ़ता है तो भी अपना स्वरूप विचार करता है ना। सर्व प्रकार से ये सब लिखा है उसमें। क्या नाम है? आप सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पढ़िए तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी। टोडरमल जी ने एक एक चीज की उपयोगिता बताई। प्रथमानुयोग पुराण आदि शास्त्रों से भी वो कैसे अपने उपयोग को निर्मल करने का प्रयास करता है, ये प्रोसीजर है। तो अब ये कहते हैं कि ये तो हो गई विधि, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और अनंतर उत्तरवर्ती क्षणया, है ना, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, इसी का सरल नाम है तत्समय की योग्यता। और ये जो काम होगा वो कैसे होगा? कहते हैं निश्चित तौर पर त्रिकाली उपादान चाहिए है, निश्चित तौर पर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय यानी वो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। लेकिन कार्य का नियामक कौन है? तत्समय की योग्यता। तो कहते हैं निमित्त कौन है? कि कुछ नहीं, खामोखा। कौन है निमित्त? कौन है? बस ये काम यहां पर घट रहा था, तुम बगल में मौजूद थे, बस। तो तुम कौन हुए? कौन हुए? अरे ये ठीक वैसी बात है कि हम कमरे में आए और लाइट थी नहीं और लाइट आ गई। अब क्या करो? देखो साहब, हमारे चरण पड़े और लाइट आ गई, हमारे चरण पड़े और पानी गिरने लगा, तो तुम कौन? तुम कौन हो? खामोखा ही हो और कुछ नहीं हो। आचार्य ये कह रहे हैं करता नहीं हो, क्योंकि नाम ही है ना उसका, आरोप आता है, आरोप आता है। आरोप इज नॉट अपराधी। आरोप कुछ नहीं है, आरोप आता है, अनंत काल बाद भी आरोप ही आएगा। तो वो लोग क्या हो? कुछ नहीं हो। तुम्हारा परिणमन स्वतंत्र हो रहा था, पर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र हो रहा था, और दोनों परिणमन की पर्याय आपस में कुछ देर के लिए टकरा गई एक पॉइंट पर। एक फिल्म आई थी पहले, बागवान, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेन वहां से निकलेगी, अमिताभ बच्चन बोलता है, हेमा मालिनी कहती है हमारी इधर से निकलेगी, और वो बीच में ट्रेन टकराएगी, है ना। बस वहीं पर अपन लोग जो है अपने बच्चों से भाग के निकल पड़ेंगे आगे, है ना। हमें बच्चों के साथ नहीं रहना। तो वो कहते हैं कि बस वो उधर टकराने का जो टाइम है ना, वो एक पार्ट, एक छोटा सा जंक्शन है, और वो जंक्शन क्षणवर्ती है। उसके बाद वो इधर वाली ट्रेन अपने रूट पर चली जाएगी, इधर वाली ट्रेन अपने रूट पर आगे निकल जाएगी। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य का परिणमन अपने रूट पे निकल जाएगा और जीव का अपने रूट पे निकल जाएगा।
लेकिन वो एक पर्टिकुलर समय पर टकराने वाली दो पर्याय जिन्हें हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कह रहे हैं, वो था एक लम्हा, लेकिन तुमने अपने दिमाग पर बिठा लिया उसे सदियों की तरह और लगने लगा मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं। ये सब एक लम्हे की बात है। आपका यहाँ बैठना और योग उपयोग के परिणमन से सुनना और मेरे योग उपयोग के परिणमन से कहना बिल्कुल भिन्न भिन्न परिणमन हो रहा है दोनों का, लेकिन ये पर्याय साथ में बैठ गई, टकरा गई। इसे नियोग बोलते हैं। क्या एक नाम अपन ने लिया था ना, प्रत्याशक्ति, काल प्रत्याशक्ति वाली बात है ये कि आपका 9:30 से 10:15 तक यहाँ पे बैठना योग उपयोग पूर्वक, ये प्रत्याशक्ति आपकी स्वतंत्र और ये मेरी स्वतंत्र। अब चूंकि वो 9:30 से 10:30 मैं यहाँ बैठा हूं और 9:30 से 10:30 आप यहाँ बैठे हो, हमने नहीं समझाया आपको और ना आपने हमसे समझाया, ये दोनों प्रत्याशक्तियां बैठ गई हैं साथ में, बस और कुछ नहीं हुआ है। अब इस बात को लेके मैं अपने दिमाग पर ये भूत सवार कर लूं कि मैंने आपको समझाया, मैंने आपको समझाया, मैंने आपको समझाया। आचार्य कहते हैं उन्मत्तवत चेष्टा है, मैं समझाता हूं और मैं किसी से समझता हूं, ये दोनों ही चीजें। ऐसी स्वतंत्रता का बोध नहीं होगा तो ये कर्तृत्व का अहंकार नहीं छूटेगा, और जब तक कर्तृत्व का अहंकार नहीं छूटेगा तब तक एकत्व विभक्त आत्मा लक्ष्य में नहीं आएगा, दृष्टिगोचर नहीं होगा। क्योंकि पर कर्तृत्व की मान्यता से आकुलित चित्त, चंचल चित्त स्वामी स्थिर हो तो हो कैसे? ऐसी चंचलताओं में अपना स्वरूप थोड़ी दिखाई देता है, उन चंचलताओं से विमुक्त होकर ही स्वरूप का दर्शन संभव हो सकता है। इसलिए ये निमित्त बाधा बन रहा है। अब तो जो बाधा बन रहा है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? हवा कर दो उसको, और क्या आग लगा दो। बाबूजी की भाषा होती ना, क्या कहते हैं, बाबूजी बोलते चंबल में बहाया हो, और ज्ञानचंद जी होते तो बोलते माचिस लगा दो इसमें, है ना। ये निमित्त में भी क्या करो, ये माचिस लगा दो, कोई नहीं है निमित्त विमित्त का संबंध, भूल जाओ ये निमित्त। बार बार ये याद करने की जरूरत नहीं है, कम से कम निमित्त तो है, निमित्त तो है, निमित्त तो है। अरे कोई नहीं है। अरे क्या कहते हैं वो 3 गाथाएं है ना, जम जस जम्मी देशे जीर्ण व्याणेण जम्मी कालम वीणादम जड़ेण नियतम जम्बम्बा एव मरणम्बा तम तस् तम्मी देशे तीर्ण व्याणेण तम्मी कालम भी कोसक दिवारिंदुम इंदो वा ते जणिंदो वा। यहाँ पर जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त पूर्वक जो परिणमन होना है, वहां जन्म और मरण को आधार बनाया, उस द्रव्य का उस क्षेत्र उस काल में उस स्वभाव उस पुरुषार्थ पूर्वक जो भी लेना है, 5 समवाय घटाओ वहां पे, वैसा ही परिणमन होगा। और फिर तीसरी गाथा में मालूम क्या लिखा है, एवं जो सद्दहदी, मतलब जो ऐसा श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो नहीं मानता वो कुदृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। वजनदारी इसमें नहीं है कि वो परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, वजनदारी तो इस बात में है कि यदि इस परिणमन की स्वतंत्रता को नहीं स्वीकारोगे तो मिथ्या दृष्टि हो। ऐसे ये कार्य का नियामक कौन? ये परद्रव्य के परिणमन की स्वतंत्रता यदि नहीं स्वीकारोगे तो ये मिथ्या दर्शन है, और उस परिणमन की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लोगे तो उसी का नाम क्या है? वो वही सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? तो निमित्त ने क्या किया? दादा एक उदाहरण देते थे, अब बस उदाहरण देके बात पूरी करूं, टीका पढ़ने का मन था लेकिन अब आज नहीं हो पाएगी। कि जैसे मान के चलो कि लड़का लड़की देखने गए एक दूसरे को, है ना, लड़की को लड़का देखने गया, तो वो कहते थे कि भैया एक बार में पता चल जाता है कि हमें शादी करना है कि नहीं करना है। लड़के को एकदम नक्की हो जाता है, लेकिन अब वो तुरंत थोड़ी बोल देगा, समझदार है इतना। यदि तुरंत बोल दे हमें लड़की पसंद नहीं आई, तो वो सामने जो चाय नाश्ता रखा हुआ है वो भी नहीं मिल पाएगा तुम्हें, है ना। तो बढ़िया आराम से चाय नाश्ता बढ़िया करता है, निर्णय तो हो गया उसका पहले ही, शादी वादी नहीं करना उसने पहले ही सोच लिया है, अथवा कर भी लिया है, ये कर ले हाँ करना है इससे ही शादी, लेकिन तब भी तुरंत उत्तर नहीं देगा। एकदम समझदार लड़का है ना, वो कहेगा भैया पापा वगैरह दादा चाचा वगैरह थोड़े लेन देन की बात भी तो कर ले। तो खुद तो बढ़िया निष्प्रय रहना चाहता है, सारा दोष उन पे मरेगा बाद में, हमने थोड़ी मांगा था दहेज, उनने मांगा था। समझ में आया? मिलेगा सब इसको ही, लेकिन वो ऐसा समझदारी दिखाता है। अब मान के चलो उसे नहीं करना है शादी, अब सब खा पी के उठ गए, अब करते हैं 2-3-4 महीने बाद करते हैं, अब इस साल तो हमें नहीं करना है, 3-4 महीना बाद फिर बरसात लग जाएगी, देव उठ जाएंगे, है ना, फिर कैसे करेंगे शादी? तो ऐसी बातें बना बनू के वो वहां से निकल लिया। अब जब बाहर आया तो उसे अपना साथी सहपाठी एक मित्र मिल गया। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे कहते बस कुछ नहीं, लड़की देखने आए थे। तो वो सब लोगों को अपने घर ले गया नाश्ता करवाने के लिए। अब जब उसने वहां नाश्ता वास्ता किया तो सामान्य चर्चा चली होगी। अब जब वो घर पहुंचे
सब यहाँ से काम निपटा के 3-4 महीने हो गए और फिर फोन लगा के उसके पिता को बोल दिया, लड़की के पिता को, कि अभी हम 2 साल हमारा भी करने का विचार नहीं है ना, फिर बाद में देखेंगे। तो अब वो क्या बोलता है, खुन्नस खाया हुआ लड़की का पिता, कि सब मामला एकदम सेट था, उस लड़के के भाव ताव से पूरा लग रहा था कि उसे शादी करना था, लेकिन जो पड़ोसी के घर गया ना, कहने लगे इनने बिचका दिया है इनने बिचका। अब वो क्या है, क्या कहें, कुंठा में व्यक्ति कुछ भी बकता है, कुछ भी, इन रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया, उन पड़ोसियों ने ऐसा कर दिया, इनने बिचका दिया। हो सकता है बिचका दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि ऐसे पड़ोसी मिलना बहुत मुश्किल है जो अपने पड़ोसी के बारे में अच्छे ख्यालात रखते हो, है ना, तो बिचका भी दिया होगा। लेकिन उसके गलत बोलने के बावजूद भी उसने शादी नहीं करने का निर्णय अपने उस मित्र के कहने पे नहीं लिया है। ये निर्णय तो उसका स्वतंत्र है, क्योंकि ये तो निर्णय उसने वहीं कर लिया था कि मुझे नहीं करना है। अरे यदि करना हो तो कौन रोक पाए, माता पिता की नहीं सुनते तो वो दूर के रिश्तेदार की, दूर के दोस्त की कोई सुनेगा क्या? आजकल गर्दन कट जाती है हरियाणा उत्तर प्रदेश में, यदि विधर्मियों के साथ और इधर उधर शादी कर लो, है, संप्रदाय में नहीं करो। तो जब वो मौत की कीमत का भी ख्याल नहीं करता, जहां उसे करना हो तो करके ही रहता है, तो बोलो कि किसी के बिचकाने से बिचकेगा कोई? तो उसने निर्णय तो स्वयं कर लिया था। अब आप ये बताओ कि वो जो पड़ोसी था वो कितना जिम्मेदार है उसके विवाह नहीं होने के प्रसंग में। अब भले दूसरे रिश्तेदारों ने, पूरे गांव ने, मोहल्ले ने सारा का सारा आरोप उस पर लगा दिया है, तो इसमें उसने किया क्या? अरे कुछ नहीं किया, उसका अपना स्वतंत्र परिणाम उससे स्वतंत्र ही हुआ है। बस ये तो काल प्रत्याशक्ति बैठ गई कि तुम लड़की देख के बाहर निकले थे और वो तुम्हें लेके चला गया था, बस, और कुछ नहीं हुआ है। उसके करने धरने से कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे सिर्फ एक जगह घटित नहीं होता है, ये प्रति समय 24 घंटे ताउम्र और अनादि अनंतकालीन पूरे विश्व की व्यवस्था ऐसी ही है। यदि कहीं दो द्रव्यों का साथ में संयोग बैठता हुआ दिखता है तो वो सिर्फ ऐसी ही काल प्रत्याशक्ति है। लेकिन कर्तृत्व के अहंकार में पड़े हुए इस जीव को ऐसा लगता है कि इस परद्रव्य ने मेरा परिणमन कर दिया अथवा मैंने परद्रव्य का कुछ परिणमन कर दिया। और यहाँ पर वो बोलता है ठीक है उपादान से नहीं किया, लेकिन निमित्त से तो किया है, निमित्त से तो किया है। तो ऐसी इस मान्यता का भी यहाँ पर निषेध करते हुए आचार्य बिल्कुल निर्भर कर देना चाहते हैं कि उपादान गति संबंध तो है ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी तुम किसी परद्रव्य के कर्ता नहीं हो। अब ये जो कुछ मैंने आज बोला है बस यही मैं पढ़ दूंगा शास्त्रीय भाषा में, है ना, बस ये थोड़ी टेक्निकल भाषा में आएगी बात, जो अपन आगे कल उसकी चर्चा करेंगे।